अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासत में गर्मा गर्मी जो है वो अब इंतहा को पहुंची जाती है। लाहौर का जलसा दिखाई ऐसे देता है कि अपोजिशन के लिए अना का मसला बन गया है, ख़ास तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। मरीम नवाज़ साहबा बहुत मुतहरक हैं और वो लाहौर के जलसे को कामयाब जलसा देखना चाहती हैं। वो हल्का हल्का जा रही हैं और वहाँ के लोगों को दावत जो है इस जलसे में शिरकत की खुद दे रही हैं और ये बात कह रही हैं कि हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए जो है वो आएँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर कोरोना जो है वो बहुत शद्दोमत से फैला हुआ है, लेकिन दिखाई ये देता है कि कोरोना की शिद्दत जो है वो सियासी शिद्दत से कबूर नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि जो सियासी गर्मा गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये बात भी कही जा रही है कि अपोजिशन जो है वो कल के सरबराही इजलास में बड़े फ़ैसले करने जा रही है। बड़े फ़ैसले क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा फ़ैसला तो ये है कि पार्लिमान से इस्तीफ़े दिए जाएं और बाहर आ जाया जाए। क्या अपोजिशन की पार्टियां जो हैं इतनी जल्दी ये मरहला तय करने के लिए तैयार हैं? ये एक सवालिया निशान है और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके स्टेक पर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए सोचने की बहुत सी चीज़ें हैं और जाहिर है इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए तो सोचने को बहुत कुछ है, क्योंकि सिंध के अंदर उनकी हुकूमत भी है। लिहाजा देखना ये है कि ये जो बड़े फ़ैसले हैं ये किस नौइयत के फ़ैसले होते हैं और ये बात जो कही जा रही है कि हुकूमत आज गई, कल गई, परसों गई, इसमें किस हद तक जो है ठोसपन है, क्योंकि वो अवामिल जो बुनियादी तौर पर किसी हुकूमत के जाने की निशानदही कर रहे होते हैं वो अभी मौजूद नहीं है। महंगाई का मसला अपनी जगह के ऊपर है, गवर्नेंस के इशू जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन पर से पर्दा भी बहुत से अवामिल हुआ करते हैं और वो एक बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं किसी भी हुकूमत की रुखसती में या किसी की आमद में। अपोजिशन का बुनियादी मुतालबा जो है वो इंतखाबात का है। अगर इंतखाबात भी कराने हैं तो इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर वही शोर मचेगा कि इंतखाबात में धांधली हो गई। और अगर ये काम करना है तो उसका रास्ता जो है वो फिर पार्लिमान से होकर जाता है। अगर आप पार्लिमान जो है उसमें जाने के लिए तैयार नहीं हैं और आप इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, हुकूमत को गिराना चाहते हैं, तो फिर ये मामला क्यों कर तय होगा। सेनेट के इलेक्शन जो है उन्होंने एक बुनियादी अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो फिर उनको ऑर्डिनेंस से नहीं, वो फिर बिल लाएंगे और फिर आगे क्या होगा उसका अंदाज़ा अभी जो कुछ हो रहा है उससे लगाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। शैला रज़ा साहबा, ये फरमाइएगा कि बड़े बड़े फैसलों, मरीम नवाज़ साहबा तो ठीक है, उनके लिए लाहौर जो है वो उनकी अना का मसला है। लाहौर का जलसा अगर बड़ा नहीं होता तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हैसियत जो सेंट्रल पंजाब में है वो चैलेंज होती हुई दिखाई देगी। तो वो तो ठीक है, हुकूमत जो है आखिरी धक्का दो और हुकूमत जा रही है, सब कुछ है, इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, ऐलान कर देंगे। लेकिन आप क्या देख रही हैं कि क्या अपोजिशन जो है वो तैयार है इतनी जल्दी ये कदम उठाने के लिए? पीडीएम में तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं और अब तक जो कहा जाता था कि नवंबर में टूट जाएगा पीडीएम और दिसंबर में नहीं रहेगा, दिसंबर का आखिर आ गया है और पीडीएम जो है वो मिल के अपने फैसले कर रही है। पीडीएम की ताकत में इजाफा हुआ है जमात इस्लामी के बयान से और पीडीएम की ताकत में इजाफा हुआ है मुल्तान के जलसे से कि जब सारे छोटे छोटे रास्ते भी बंद कर दिए गए मुल्तान में और लिया तक से भी लोग नहीं पहुंच सके, शुजाबाद से लोग नहीं पहुंच सके, तो जो जहां जलसा हो रहा था उस इलाके के लोग निकले, दुकानें बंद हुई और
ना आवाम ने कुर्सी की परवाह की, ना आवाम ने मौसम की परवाह की, ना अंधेरे की परवाह की। तो मैं समझती हूँ कि पीडीएम के लिए और पीटीएम के अंदर जितनी पार्टीज हैं वो एक स्मूथ रास्ता मिला हुआ है, और हुकूमत अपने तौर पर घोड़े अटका के अपने ही तौर पर बेजान होती चली जा रही है। तो अब 8 तारीख का लाहे अमल को हम देखते हैं कि पीटीएम की जमातें क्या लाहे अमल तय करती हैं। जाती हैं। मैं शैला रज़ा साहब ज़रा इसको ओपन कर लूँ, क्योंकि मैं यही सवाल लेके जाहिद खान साहब के पास भी जा रहा हूँ। जाहिद खान साहब, आप लोगों का तो स्टेक पर नहीं, आप इस्तीफ़े दें ना दें, पार्लियामेंट में जाएं ना जाएं, इतना बड़ा इशू नहीं है। आप समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ उनका अपने मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मोहतात तरीके से इस सारी सूरत हाल में चल रही है। आप समझते हैं कि ये इतनी जल्दी इस एंड तक पहुंच जाएगा पीडीएम का मामला कि जी इस्तीफे दे दो? देखिए नदीम हुसैन साहब, स्टेक की बात नहीं होते हैं। अगर आप ऐसे कहते हैं जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में भी मेंबर बैठे, बल्कि अभी वजीर भी बैठे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी 10 से 15 एमपीएस भी बैठे। ये बात नहीं है। देखिए, जब पीडीएम का जब इत्तेहाद बना तो आपको याद होगा कि एक पिंडी का मसला है, वो कहते हैं कि पीडीएम बन नहीं सकता है, नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा। तो पीडीएम बन गई। फिर वो 26 नुकात लेके आए हैं, वो 26 नुकातों पे सारे मुतफिक है। वो पीपल पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी है। अभी इस वक्त पीडीएम है, पीडीएम के अंदर जितनी भी पार्टीज है, आपने कहा कि मरियम नवाज कोशिश करी लाहौर की जलसा सबका जलसा है। मुस्लिम लीग नून का सही बात है कि वहां पे ज्यादा वो है, लेकिन ये सबका है। और इंशाल्लाह जितने भी जलसे आज तक पीडीएम ने की वो कामयाबी इसलिए हुकूमत की, और हुकूमत की वो जो कराए के बाहर से स्पोक्समैन ला के जमा की हुई, उसकी चीख पुकार से पता चल रहा है कि ये कामयाब है, सब चीजें कामयाब हो रही है। पीडीएम जिस कदम पे कदम आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से हुकूमत की चीखें निकल रही है और हुकूमत को सब चीजें नजर आ रहे हैं। कभी वो नैब के पीछे फिर चुपती है, अभी तो कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बता दे, 6 लोग कल पेशावर में अस्पताल में बेचारे मर गए, उनकी जिम्मेवार कौन है? क्या इमरान खान है? क्योंकि वहां तो पीडीएम नहीं था, वहां तो ऑक्सीजन नहीं मुहैया थी अस्पतालों में। अगर अस्पतालों का ये सूरत हाल है, दवाइयां मिल नहीं रहे, लोगों के बस से बाहर है, तो आप मुझे बता दें, फिर तो पीडीएम के पास यही एक रास्ता है कि वो एहतजाज करे, आवाम को मोबिलाइज करे। और मैं जाहिद खान साहब आता हूँ, जरा इसको ओपन कर लें। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है जो जलसे हो रहे हैं, अब रैलियां भी निकल रही हैं, लाहौर के अंदर जो है मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ कोरोना की वबा है और जाहिर है कि लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात हैं, हुकूमत उस तरफ तवज्जो भी दिला रही है, लेकिन ये जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, क्या ये हुकूमत का आइनी और कानूनी हक है कि वो लोगों को बचाए, और या फिर इन मुकदमात की क्या हैसियत है? देखें, अगर तो मुकदमात इस वजह से दर्ज किए जा रहे हैं कि कोशिश ही हो रही है कि अपने सियासी मुखालफीन जो हैं उनको खामोश किया जा सके और अपने जो क्रिटिसिज्म है उसको बिल्कुल कम किया जा सके, तो फिर तो ये सियासत को रेगुलेट करने के लिए तो मैं समझता हूँ मुकदमात या इस तरह का जो एहतसाब है वो नहीं होना चाहिए और मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर नॉर्मल लॉ की कोई वायलेशन है जो कि कोई भी करता है, खा वो अपोजिशन करे या हुकूमत करे, तो फिर सबको बराबरी के साथ उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस तरह की बराबरी हमें नजर नहीं आती पाकिस्तान में, तो उससे एक इम्प्रेशन ये बिल्कुल मिलता है कि जैसे ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि ऑपोजिशन को किसी तरह से कमजोर किया जा सके। तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो नोशंस हैं वो डिस्पेल हों, ना कि लोगों के ज़हन में इस तरह के नोशंस पड़े एज इफ हुकूमत जो है वो एक वीक पोजीशन में है और उसके पास कोई चारा नहीं है ऑपोजिशन का मुकाबला करने का, और सिर्फ अब मुकदमात के सहारे हुकूमत जो है अपने आप को दायम कायम रख सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि लाहौर का जलसा बड़ा जलसा हो गया, उससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो यह है कि लाहौर का जलसा बड़ा जलसा होगा, और जहां तक आपकी बात है, मरियम मेहनत कर रही हैं, तमाम पार्टीज मेहनत कर रही हैं मुस्तकिल। मैं कायरा साहब को, हसन मुर्तज़ा साहब को वहां पर देख रही हूँ, पलवश भी वहीं मौजूद हैं। हर पार्टी
पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जो जलसे बड़े हो रहे हैं, ये अवाम जो है इसको इमरान साहब को ये बता रही है कि अब आप नविश्ता दीवार पढ़ लें, और आपने कुछ भी रिलीफ नहीं दिया है और अब आप चले जाएं। और ये आखिरी जलसा जो हमारे शेड्यूल का था, इसके बाद जो लाहे अमल है वो बहुत ज़्यादा संगीन होगा, और इनको समझना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि 50 लोग भी कहते हैं, 200 लोग भी कहते हैं, तो मैं चला जाऊंगा। शैला रज़ा साहब, आपने कहा कि हमारा लाया अमल संगीन होगा। क्या संगीन लाया अमल होगा? एहतजाज कर सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, क्या होगा? देखिए, मैं जो हूँ ना नदीम, पार्टी में उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ जहाँ पे वो लोग जो कि पीडीएम की जो एक रहबर कमेटी कहते हैं या जो कहते हैं, जब उसमें तमाम पार्टी के फैसले जो लोग करते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि आइंदा क्या फैसला आने वाला है। लेकिन जो भी फैसला आएगा, पार्टी जो हमें ऑर्डर करेगी उसके पास आपने देखा होगा, मुल्तान में भी देखा होगा और आगे भी देखेंगे। शैला रज़ा साहब, अगर आप लोग लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का लॉन्ग मार्च देखा जाए तो पसे पर्दा बहुत से अवामिल थे, आप भी जानती हैं। बाकी लॉन्ग मार्च जो हुए, जो ताहिरुल कादरी साहब लेकर चल पड़े या फिर इमरान खान साहब पहुंच गए, बैठे रहे, तो आपका क्या फ़र्क होगा लॉन्ग मार्च कि हुकूमत जो है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव पड़ जाएगा? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इमरान साहब जो इशू लेके उठे थे 4 सीटों का, वो आज भी उनके पास नहीं है, और उनको कोई सपोर्ट नहीं थी सिवाय ताहिरुल कादरी साहब के मुरीदैन की, और वो एम्पायर की उंगली का इंतजार भी कर रहे थे, कोई एम्पायर भी था उनके साथ। लेकिन हम अवाम के इश्यूज को लेके उठे हैं, और हम जो है अवाम हमारे साथ हैं, किसान हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, और लेडी हेल्थ वर्कर्स हो या कोई भी हो, ये सब हमारे साथ है। और पंजाब के जलसे, लाहौर के जलसे के बाद जो लाहे अमल होगा, इसमें आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नजर आएंगे, और वो बहुत सख्त हमारा कदम होगा जो मुझे अब तक इत्तला है। उसके लिए मुख्तलिफ पार्टीज के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्ते में हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा जिसको हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, जाहिद खान साहब, शैला रज़ा साहबा जो हैं वो ये कह रही हैं बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये क्या फ़ैसला होगा जो हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? देखिए नदीम हुसैन साहब, आपको अगर इल्म हो, जब एफएसी हुई थी और उसमें जब सारे पॉलिटिकल पार्टी मुत्तफिक हुए थे, एक तो इस बात की कि आपने इमरान खान और कादरी के साथ ये पार्टी जो अभी पीडीएम बना हुआ है, पूरा पाकिस्तान है, उसमें आपने उसके साथ मुशाबियत की बात की। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अभी पीडीएम में है, ये करोड़ों के वोट लिए हुए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ है, उनके बहुत कम हिस्सा जो हुकूमत में है ये लोग है, बाकी तो सारा पाकिस्तान तो अभी इस पीडीएम में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए बहुत सारे ऑप्शंस रुकते हैं, सारे ऑप्शन डिस्कस होंगे। देखिए पायजाम भी हो सकते हैं, शटर डाउन भी हो सकता है, सिविल नाफरमानी का ऐलान भी हो सकता है, अब इस्तीफाओं की भी बात हो सकती है, क्योंकि जब तहरीक चलती है तो ये सारे ऑप्शंस लीडरशिप के जहनों में होती हैं। अगर आप तारीख देखें तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स भी आ चुके हैं और चले गए, और उन लोगों ने भी ये मुकदमात बनाए थे, बल्कि उसने मार्शल लॉ के तहत भी मुकदमात बनाए थे।
तो उससे क्या सियासी वर्कर डरे हैं या लोग पीछे हटे? ये नहीं हो सकता। ये हुकूमत है बस अपने लिए खुशफहमी में मुब्तला है कि जी अगर हम FIR दर्ज करेंगे लोग डर जाएंगे। लोग नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा नहीं। क्योंकि जाहिद खान साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं, जाहिद खान साहब ये बताइए, आप ये कह रहे हैं शटर डाउन हो सकता है, सिविल नाफरमानी की बात जो है वो हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि अवाम जो है इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं? देखिए यही तो हमारा था ना कि ये जलसे जब हम कर रहे थे तो हम अवाम को तैयार कर रहे थे। हमने देखिए अगर अवाम तैयार नहीं थे तो आप मुझे बता दें कि मुल्तान में इस हुकूमत ने या पेशावर में, देखिए पेशावर में 10 किलोमीटर के राउंड अबाउट मोबाइल्स बंद थे, इंटरनेट बंद था। 7 किलोमीटर से दूर से लोग पैदल जलसागाह में आ रहे थे। मुल्तान में सारे रास्ते बंद किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत फेल हो गया और अपोजिशन पास हो, क्योंकि अवाम उनके साथ थे। अपोजिशन के पास तो अवाम है ना, फोर्सेस तो नहीं है, लेकिन वो अवाम आए तो जलसा भी हो गया। इसलिए अवाम मोबिलाइजेशन के लिए पहले जलसे रखे, रैलियां किए, और उसके वजह से अभी अवाम में वो एक जो PDM समझते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि अवाम में एक मोबिलाइजेशन बनाना था, जाहिद खान साहब सवाल ये है, जाहिद खान साहब सवाल ये है, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक दिन का जलसा, उसके लिए कोशिश, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। तसलसल के साथ एक चीज़ चलानी जो है उसके लिए बड़े अवामिल होते हैं। PNA की मूवमेंट भी जो है ना वो इन्हीं अवामिल की वजह से चल गई थी। यहाँ पर क्या है? देखिए मुझे नदीम हुसैन साहब, हमसे ज्यादा तो जल्दी हुकूमत को है। हम एक जलसे के ऐलान करते और हुकूमत और उसके मशीर TV पे आना शुरू होते और गालम गलोच करना शुरू कर देते। इसी से पता चलता है कि अवाम मोबिलाइज है, इससे पता चलता है कि अवाम बाशऊर है, इससे पता चलता है कि अवाम निकलने की मूड में है। और आपने देखा कि जहां भी आपने देखा कि स्टील मिल्स के साथ के जो लोगों के साथ क्या किया था, आपके रेल के पटरी पे कितने 24 घंटे आपके रेल की पटरी को बंद कर दिया गया था। तो इसी तरह सूरत हाल होती है। ये मौजूदा हुकूमत तो नाकाम है, वो तो ये कोई डिलीवर तो आवाम को न कर सका। देखिए ये सिर्फ गालम गलोच के अलावा तो मुझे आप बता रहे कि इनका कौन से कारकर्दगी ये 2.5-3 साल में, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिला या आवाम की जिंदगी में कोई सहूलत मिली या आवाम की कोई चीज? मैं जाहिद खान साहब आता हूं क्योंकि ये इसके ऊपर भी बात मैं कर रहा हूं। तो यही बात है कि अब वो मोबिलाइजेशन हो चुकी है और इंशाल्लाह 8 तारीख को जो भी PDM के लीडरशिप फैसला करेगा आप देखेंगे। क्योंकि मौजूदा हुकूमत, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, भी कर रहा हूं, ये बहुत वीक है। ये तो बिसाकियों पे है, वो जो बिसाकियां हैं वो देख रहे हैं कि अवाम का रुझान किस तरफ हो रहा है। जाहिद खान साहब मैं आता हूं जी, लगाएगा उस वक्त बैठ जाएगी किश्ती, डूब जाएगी। अच्छा, इसमें अब इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ अपोजिशन ये कहती है कि शफाफ इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए, और ज़ाहिर है शफाफ इंतखाबात के लिए आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है। हुकूमत को ये गिराने चल पड़े हैं बग़ैर इंतखाबी इस्लाहात के। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हुकूमत चली जाती है, इंतखाबात कोई आ जाते हैं और कोई इस्लाहात नहीं है, तो फिर परनाला तो वहीं का वहीं होगा और रास्ता पार्लियामेंट से जाता है। देखें, पाकिस्तान की जो तारीख है हुकूमतों की और कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें हम देखते हैं कि हुकूमतें जो जाती हैं वो कोई आईनी तरीके से नहीं जाती, बल्कि वो जब भी अनरेस्ट होता है तो उसके बाद हुकूमतें जाती हैं। अगर हम कहें कि एक नॉर्मल जो तरीका बना हुआ है कि हर हुकूमत, हर पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। मतलब पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो बड़ी कोशिश की गई थी हुकूमत को गिराने की, और वहाँ पे हमने देखा कि अदालतें बहुत मुतहर्रिक थी। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई वो भी अदालतें एट सम स्टेज मुतहर्रिक हो गई। शुरू में तो नहीं थी लेकिन बाद में मुतहर्रिक हुई और उन्होंने वो हुकूमत भी गिरा दी। अब ये जो हुकूमत आई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चेंज है कि वो जो लास्ट चीफ जस्टिस थे वहाँ उनको उनकी जो कारकर्दगी थी उससे इंप्रेशन मिलता था कि वो पूरी तरह हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे हुकूमत की वो पजीराई नजर नहीं आ रही जो कि पिछले साकिब कोर्ट में नजर आ रही थी। तो ये जो सारे चेंजेस हैं और पाकिस्तान की जो एक तारीख है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इस बात का पेश खेमा है। इरफान कादिर साहब एक सवाल है आपसे, आप चूंकि अटॉर्नी जनरल रहे हैं। इरफान कादिर साहब एक सवाल है, सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बिलियन ट्री का नोटिस लिया है, आप समझते हैं ये भी कुछ तब्दीली का इशारा दे रहा है?
हाँ, ये तमाम जो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं वो तब्दीली का इशारा देते हैं, क्योंकि अदालतें भी देखती हैं कि कोई भी हुकूमत जो है उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना है। अगर किसी भी सियासी हुकूमत का पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि तवातर से उसके खिलाफ फिर फैसले भी आने शुरू हो जाते हैं, और जो बाकी धड़े हैं हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके, वो भी अवाम को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ऐसे धड़े के साथ हो जाए जो कि अवाम में अनपॉपुलर हो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और खास तौर पे ऑपोजिशन के जो जलसे हो रहे हैं उनमें जो लोग जौक दर जौक जा रहे हैं, वो भी इस बात की गमाजी करता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से गालिबन खुश नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इससे हुकूमत फिलहाल काफी मुश्किल में नजर आती है। अच्छा शैला रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि बात ये की जा रही है कि आप लोगों के बुनियादी तौर पे 2 टारगेट्स हैं। एक तो ये है कि आपके जो अपने मफादात हैं, जो मुकदमात हैं, हुकूमत का ये कहना है कि आखिरी सतह पे पहुँचे हुए हैं, लिहाजा आपकी तिलमिलाहट में उस वजह से इजाफा हुआ है। और दूसरा, अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक तो बात यह है कि जो मुकदमात है वो तो अदालत में है ना, या तो हुकूमत कह दे कि हम उन्हें उन पे दबाव दे रखा है तो मुकदमात को तो हम सह रहे हैं, और बाकी जो हमारी स्टेपिंग है, अगर हम हर चीज इनके हिसाब से होने दें कि इलेक्शन भी ये जीत के आ गए, मईशत भी इन्होंने तबाह कर दी, जीडीपी भी इन्होंने नेगेटिव कर दी, कश्मीर भी इन्होंने दे दिया, महंगाई भी इन्होंने मुसल्लत कर दी, रुपए की कीमत भी गिरा दी, बजट डेफिसिट भी इतना बढ़ गया, तो फिर भी अगर हम स्टेपिंग ना करें तो कब करेंगे? तो हम सही कर रहे हैं, हमारा है बिल्कुल टारगेट होना चाहिए कि हम देखें कि इतने नायर लोगों की हर जगह पे जो है वो अक्सरियत इनको नहीं देनी है। जीबी में भी इन्होंने जो है नाकामी के बाद जिस तरह से किया है आखिरी 3 दिन में, तो अब तो हमारे लिए ये मसला है। और बिल्कुल वो हुकूमत ही क्या, हम में और हुकूमत में यही तो फर्क है कि हम वक्त पे फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, जो हुकूमत अपने तमाम वसाइल और सबकी क्या कहना चाहिए हिमायत के बावजूद नहीं रखती। चाहे IMF के पास जाना हो, चाहे LNG खरीदना हो, इनको सलाहियत ही नहीं है। शैला रज़ा साहबा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ और आपसे शुरू करूंगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ठीक है, आपका टारगेट है हुकूमत गिरा लीजिए। हुकूमत अगर आप गिरा लेते हैं तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। वो कन्फ्यूजन जो है उसमें से आगे का रास्ता कोई आप लोगों ने सोचा हुआ है कि क्या रास्ता है? हुकूमत कैसे गिरेगी, इन हाउस गिरेगी, क्या होगा और उसका फिर मुतबादल क्या होगा, या ये कि बस ठीक है हवा में तीर है, चल गया तो तीर है, नहीं चला तो तुक्का है? नहीं, तुक्के पे हम काम नहीं कर रहे, और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत के अपने ऐवान जो हैं उसमें अब लर्जा है। हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि अब ये कंपनी नहीं चल सकती है। तो बेहतर तो ये है कि हुकूमत खुद अपना जो रास्ता है उसको देखे कि उसको किस रास्ते से निकलना है, अदरवाइज फिर हमें रास्ता बताना पड़ेगा। और मैंने कहा कि तमाम मंझी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ख़ास तौर पर अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि ANP के रहनुमा मेरे साथ बैठे हैं इसलिए नहीं, बल्कि मैं इसलिए कहूँगी कि इनकी भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, मुल्क में अमन व अमान के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, शैला रज़ा साहब, मैं ज़रा इससे पहले कि जाहिद खान साहब की तरफ जाऊं, ये मैं उनसे भी पूछता हूं जाके, रास्ता क्या है, नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत कैसे रास्ता नापे? चलिए हुकूमत रास्ता नाप लेती है, फिर मतलब क्या आगे कोई जाहिर है रोड मैप है? फिर जो है बिल्कुल है, हमारे पास है, और इसी रोड मैप पे जो है वो बहुत सारी कुव्वतें जो हैं ये बात भी कर रही हैं कि इस मुल्क में डायलॉग होना चाहिए। तो डायलॉग का अगर रास्ता नहीं छोड़ेंगे और जमहूरी कुव्वतों को अगर लिमिटेड करते करते हमें कोई रास्ता नहीं देंगे,
तो फिर हमें भी जो है वो लहरों के अगेंस्ट चलना आता है, चाहे जान चली जाए। आसान तो नहीं है, लेकिन हमने इसको भी आसानी से दिया है। अच्छा, अब जाहिद खान साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि हुकूमत जाने का क्या तरीका हो, क्योंकि ये तो फिर ऐसे लगता है एक बड़ी हामी सी कैफियत है, घर चले जाओ, घर चले जाओ, कैसे चले जाओ, और अगर चले जाओ तो फिर उसके बाद का क्या सूरत हाल है? देखिए नदीम हुसैन साहब, घर जाने का तो रास्ता तो सबको मालूम होता है कि मैंने घर कैसे जाना है। हुकूमत को भी ये इल्म है कि मैंने कैसे जाना है। और हुकूमत इसलिए कि मैं पहले आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये तो बहुत वीक हुकूमत है, इसके पास तो मेजॉरिटी नहीं है। आप मुझे बता दें कि कोई भी एक, अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है और जिस तरीके से बढ़ा अपोजिशन का, तो वो जो इनके साथ इत्तेहादी बैठे हुए, वो कौन सब अपने आप को किश्ती जब समंदर में डूबेगा वो अपने आप को डुबोएगा? वो नहीं डुबोएगा। जब वो चिलांग लगाएंगे तो जाहिर है खुद ब खुद ये जाएंगे। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, सुन ले ना मेरे, अरे सुन ले, ये तो उस वक्त देखी जाएगी ना, लेकिन मसला यही है कि हमारे तो 26 नुकात है, उस 26 नुकात में अमल करना पड़ेगा। इसलिए कि आपके खदशात से मैं मुतफिक हूं कि अगर इसी रूल्स के तहत जो मौजूदा है इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन होता है तो फिर वही होगा। देखिए, आईन के अंदर हर इदारे का दर इख्तियार है। अगर उस दर इख्तियार से कोई भी इदारा निकलता है तो फिर वो मसला बन जाएगा जो आज है। इसलिए पीडीएम का ये कोशिश है कि वो आईन पे एन अमल दरामद किया जाए, 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जाए और अवाम को राय का हक दे कि अवाम किसको मुंतखब करे और कैसे मुंतखब करे, न कि कोई डिक्टेशन के जरिए या किसी और जरिए से उसमें मुदाखलत हो। उस मुदाखलत को रोकना है। चाहे ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, जाहिर है कि ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करते। अगर ये करते तो 2.5-3 साल तो हो गए जब ये हुकूमत बनी, और जब आए तो हम लोगों ने इनकार किया कि हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए थे, लेकिन हमारे दो बड़ी पार्टियों ने कहा कि हम पार्लियामेंट के जरिए इस मसाइल को हल करेंगे। अब मुझे बात बता दे कि 3 साल हो गए, कमेटी बन गई, उस कमेटी ने ये इस्लाहात करना था और यही देखना था कि इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है इसको कैसे रोका जाए। उसका आज तक एक मीटिंग हुआ। इसलिए इस हुकूमत से नेत से पता चलता है कि ये मुखलिस ही नहीं है, ये करना नहीं चाहते। जिस बैसाखियों के जरिए ये आया है और जिसने इसको लेके आया है, उनको पता है कि यह हमारे अव्वल और आखिरी चांस है। तो मौजूदा हुकूमत को जाना तो हर सूरत में है। अब उसके लिए लाएमल या तरीकाकार जाहिर है कि पीडीएम की जितने पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम अपने राय देंगे या शैल रजा भी अपने राय देंगे या कादिर साहब राय देंगे, वो अहमियत तो जरूर रखते हैं। एक मशवरा हम तो दे सकते हैं, लेकिन जब पीडीएम बैठेगा तो ये सारे जो आप खदशात है ये डिस्कस होते हैं। ये खदशात जब पीडीएम की मीटिंग होती है इसमें सारी बातें डिस्कस होती है। और चूंकि इस वक्त एक पॉलिटिकल लीडरशिप वहां बैठा हुआ है, तो एक ऐसा रास्ता निकालेगा कि वो जो डेमोक्रेसी है ये तसलसल भी चले, आईन पे ऊपर 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो, और जो हमारे मुल्क के लिए मुश्किलात आईन से मारवा हो के मुश्किलात पैदा होती है, मुश्किलात का रास्ता कैसे रोका जाए, ये सब चीजें होगा और सही शफाफ इलेक्शन होगा ताकि ये मुल्क आगे चले। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं जाहिद खान साहब आता हूं, अब इसमें यही नतीजा निकलेगा जो आज है। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि उम्मीद ये है कि ये हुकूमत चली जाए। अब हुकूमत कैसे चली जाए? क्या जल्द से हुकूमत को घर भेजेंगे? अगर हुकूमत चली जाए तो फिर तरीक़ाकार क्या होगा? शफाफ इलेक्शन भी मांग रहे हैं, इस्लाहात भी कैसे होंगी? बैसाखियाँ गिरा दो तो इन हाउस तब्दीली के लिए आधे पार्टियों में इख्तलाफ है। तो ये जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं उसमें से तो फिर ये रास्ता नहीं निकलता। देखें, इस पे अभी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है जाहिद खान साहब ने, और उन्होंने अपने तजर्बे से बात की है और आपको बताया है कि किस तरह से जो तब्दीली है पाकिस्तान में आती है। मैं उसी की तायीद करते हुए, उसी की वजाहत करते हुए ये कहूँगा कि जब भी कोई सियासी हुकूमत कमज़ोर हो जाती है या मुल्क में खलफशार फैल जाता है, तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगर उसको सामने रखें तो कभी हम देखते हैं कि फ़ौज जो है वो बीच में आ जाती है डायरेक्टली, और कभी अदालती फैसले जो हैं वो हुकूमतों को घर भेज देते हैं। अब कोई नया तरीका मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया तरीका होगा, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी होगा, और पॉलिटिकल कंसेंसस से सबको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी होगी अगर हुकूमत कमजोर होती है। और अगर ये नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर आइन जो है उसको इंटैक्ट रखा जाएगा,
और वो नेशनल गवर्नमेंट इन द मीन टाइम बनेगी, वो 6 महीने रहती है, 8 महीने रहती है, 4 महीने रहती है, उसके बाद इंतखाबात कराने पड़ेंगे और फिर हम जमहूरियत के रास्ते पे चल पड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि हुकूमत जो है वो जरूरी है कि वो बैठी रहे और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट रहे, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि अगर हुकूमत अपना मुद्दत पूरी करती है और मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है तो उससे बजाय कि मुल्क तरक्की की तरफ जाए, मुल्क आगे जाए, उससे डेफिनेटली मुल्क पीछे जाएगा। तो इसमें कंसेंसस में हुकूमत को भी शामिल होना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी शामिल होना पड़ेगा और बाकी स्टेक होल्डर्स को आना पड़ेगा और आइन को बचाना पड़ेगा और आइन को बचा के ये तब्दीली जो है वो लानी पड़ेगी। इसमें इरफान कादरी साहब एक और सवाल भी है, चूँकि आगे सेनेट के इंतखाबात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो समझती है कि अगर सेनेट के इंतखाबात हाथ से निकल गए तो फिर मामला ही हाथ से निकल गया। अगर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं एक लम्हे को, ये अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं तो सेनेट के इंतखाबात मुतासिर होते हैं, क्या आइनी पोजीशन होगी? सॉरी जरा फिर से आवाज बीच में कट रही है, मैं आपकी क्वेश्चन आवाज मैं इरफान कादरी साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये चूँकि सेनेट के इंतखाबात भी एक बड़ा मरहला बने हुए हैं, अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो क्या सेनेट के इंतखाबात इलेक्टोरल कॉलेज के इफेक्ट होने से मुतासिर होते हैं? क्या आइनी पोजीशन होगी? बिल्कुल मुतासिर होंगे जब इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं होगा। और इन हालात में अगर सेनेट के इंतखाबात, अगर हुकूमत ने कोई कोशिश की कि वो सेनेट के अपने सेनेटर्स जो है बीच में ले आए तो वो तो डेफिनेटली फिर कोई भी नहीं मानेगा। तो उसकी जो सैंक्टिटी है, जो लेजिटिमेसी है इस किस्म के इंतखाब की, जबकि इलेक्टोरल कॉलेज जो पूरा ही नहीं होगा तो उसकी तो कोई लेजिटिमेसी हो ही नहीं सकती। तो उस पर तो और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हुकूमत की पोजीशन वीक हो जाएगी। ठीक है, अब शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि आपने डायलॉग की बात की है, मुस्लिम लीग नवाज़ डायलॉग को रूल आउट कर रही है। अगर डायलॉग को आप रूल आउट कर देते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो फिर जो इरफान कादिर साहब बात कर रहे हैं मुस्तकबिल के नक्शे के हवाले से, अगर ये मान लिया जाए कि हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आपके इस एहतजाज के नतीजे में वो जा रही है। सवाल पूरा आया नहीं मेरे पास, आवाज चली गई थी, रिपीट कर दे। शैला रज़ा साहबा, मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत जो है, आप डायलॉग की बात कर रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ उसको रूल आउट कर रही है, अगर इस तरीके से हुकूमत भी कह रही है कि किस चीज़ का डायलॉग, वो कहते हैं कि इनके जो लूट मार है उसके अलावा जिस मर्ज़ी पे बात करनी है आके कर लें, उस पर आप राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर जो अगर ये एक सेकंड के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि आपका एहतजाज इतना मौसर है कि हुकूमत लड़खड़ाती है, तो फिर आइन को बचा के आगे का रास्ता जो इरफान कादिर साहब बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबिलिटी उसकी कैसे होगी? अच्छा देखिए, जहां तक डायलॉग की बात है, हुकूमत नहीं करेगी तो हुकूमत के धड़े कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कभी आपको चौधरी बिरादरान मुस्लिम लीग नून के यहाँ फतेह खानी के लिए नजर आते हैं तो कभी यूसुफ रजा गिलानी के यहाँ नजर आते हैं। तो हुकूमत को ये समझना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है कि एमक्यूएम की इतनी हिम्मत नहीं रही, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कराची के लिए कभी ना कभी वो आवाज उठा लेते हैं। तो एक ये बात है कि डायलॉग का रास्ता कहीं ना कहीं से खुल रहा है और हो रहे हैं और हुकूमत में दरारें पड़ रही हैं। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? नहीं, तो मुस्तकबिल का रास्ता फिर आइन को बचा के कैसे निकलेगा? आइन को तो बच रहा है। देखिए, आइन को जो नहीं बचाया जा रहा वो हमने मुख्तलिफ जगह पे देखा, गिलगित बल्तिस्तान में देखा, और आइन को जो दागदार किया जाने की कोशिश है वो हमने सुप्रीम कोर्ट के लहजे में नैप के लिए देखा। और ये जो अपोजिशन पे कदगन लगाया जा रहा है, ये जो मीडिया पे कदगन है, इस सब की शक्ल में आइन नहीं बच रहा। लेकिन अगर हम उठेंगे तो आइन ही को बचाने उठ रहे हैं और हम कोई गैर आइनी तो वो नहीं कर रहे। एहतजाज और राय आमा हमवार करना हमारा हक है और वो हम कर रहे हैं और कर चुके हैं। शैला रज़ा साहब, एक सवाल है, यही मैं जाहिद खान साहब के पास ले जाऊंगा। ये फरमा दीजिए कि क्या चौधरी बिरादरान जो है वो एक मरतबा फिर ख़राब होने के लिए तैयार है?
मैंने आपसे सवाल किया है, आपने आगे से खाली मुस्कुरा दिया है। जाहिद खान साहब आप जवाब दे दें। नहीं, ये मुझसे किया है सवाल। हाँ आपसे किया है। देखिए, जो सूरत हाल है चौधरी बिरादरान के साथ के वो उनको भी अपने हलकों में लोगों से बात करनी है, लोगों से मुंह देना है। कोई तो वादा जो है जो अपने हलके में लोगों से जीत के आए हैं, करके आए हैं, वो वफा कर सके। कोई एक रिलीफ तो वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, अवाम को मिले। अदरवाइज क्या होगा? सब लोग शेख रशीद तो है नहीं कि वो कहते हैं मैं फलानी जगह उतरता हूँ तो लोग मुझसे महंगाई की बातें करते हैं, इधर करता हूँ। या मुंह छुपाने का ये तरीका तो नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी कहेंगे मैं नाइजीरिया में था, मुल्तान में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो बड़े लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि उनको जो है रास्ते के गंद से हट के चलना होगा। अच्छा जाहिद खान साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है। आप समझ रहे हैं कि कोई पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं? देखिए नदीम हुसैन साहब, पसे पर्दा कोशिशें सियासत में नहीं होती हैं, और अगर हो भी हो, देखिए आपने शाहिद रज़ावी भी से चौधरी बिरादरान की बात की। ये चौधरी बिरादरान एक सियासी लोग है, वो मुस्तकबिल में पहले भी सियासत करते रहे, उसके माँ बाप ने भी सियासत की और आज वो भी कर रहे। वो अपनी सियासत को बचाने के लिए जो कुछ करेगा वो अपनी सियासत को बचाने के लिए करेगा। वो तो न परवेज मुशर्रफ की तरह दुबई भाग के चुप जाएंगे, न इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद कहीं भाग जाएंगे। उसने यहाँ रहना है और यहाँ सियासत करना है। जहां तक आपने बात की हमेशा के लिए, ये और लोग भी कहते हैं कि जी सेनेट में होगा, सेनेट में क्या तूफान आ जाएगी। आपको मालूम है कि परवेज मुशर्रफ ने जब 2002 में इलेक्शन करवाया तो अपनी मर्जी के सेनेट लेके आया, अपनी मर्जी की असेंबलियां लेके आई, अपनी मर्जी के अमेंडमेंट करवा लिया। अभी वो परवेज मुशर्रफ है कहां पे? क्योंकि अवाम के प्रेशर के आगे न तो परवेज मुशर्रफ रुक सका, ना वो असेंबली रुक सकी, ना वो जो अमेंडमेंट से वो रुक सके। वो आईन में जो बर्बादियां की थी उस आईन को 18वीं तरमीम, देखिए इस मुल्क के अंदर जितने कंसेंसस से बात हो सकती है वो पायदार रहते हैं। अगर कंसेंसस के बगैर कोई भी जबरदस्ती करते तो जबरदस्ती इस आईन में कई बार हुए। ज़ियाउल हक ने किया था, 8 अमेंडमेंट पास करवाया था, उसका क्या असर हुआ? परवेज मुशर्रफ ने 17 अमेंडमेंट पास करवाया, क्या असर हुआ? हमने पीडीएम ने आईन को बचाना है, और ये आईन को नहीं इस मुल्क को फिर बचाना है, क्योंकि ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहेगा तो ये मुल्क फिर नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जाहिद खान साहब, नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।